साल 1510 की एक बेहद ठंडी रात, इटली का शहर फ्लोरेंस, और एक इंसान कब्रिस्तान के सन्नाटे में एक कब्र खोद रहा है। वो कोई खजाना नहीं ढूंढ रहा, वो एक लाश निकालता है, उसे एक गुप्त जगह पर ले जाता है और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उस इंसान का सीना चीर देता है। ये कोई क्रिमिनल नहीं था, ये इतिहास का सबसे महान दिमाग था, लियोनार्डो दा विंची। उस रात वो ये खौफनाक काम सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये जानना था कि इंसान के दिल में खून कैसे बहता है। उन्हें किसी किताब पर भरोसा नहीं था, उन्हें खुद अपनी आंखों से देखना था। धर्म और समाज के खिलाफ जाकर फांसी पर लटकाए जाने का रिस्क लेकर भी उन्हें सच जानना था, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी आग थी जो दुनिया के किसी और इंसान में नहीं थी। ये आग थी कुछ ऐसा देखने की जो बाकी पूरी दुनिया मिस कर रही थी। हम में से ज्यादातर लोग दा विंची को सिर्फ एक पेंटर मानते हैं जिसने मोनालिसा की रहस्यमयी तस्वीर बनाई थी, लेकिन सच्चाई इसके कोसों दूर है। मोनालिसा तो बस उस ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है जो उन्होंने रातों की नींदें उड़ाकर इकट्ठा किया था। वो असल में एक ऐसे इंसान थे जिसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। दा विंची का एक ही मूल मंत्र था जिसे वो इटालियन भाषा में सेपर वेदरे कहते थे। इसका मतलब है देखने की कला जानना। जरा सोचिए, हम और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। हम सड़क पर चलते हैं, हमें एक पेड़ दिखता है, हमारा दिमाग तुरंत उस पर एक लेबल लगा देता है, ये पेड़ है। बस हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने उस पेड़ को देखा नहीं, बस उसे पहचान लिया। लेकिन दा विंची जब पेड़ को देखते थे तो वो लेबल नहीं लगाते थे। वो देखते थे कि तने से निकलने वाली हर डाल की मोटाई तने की कुल मोटाई के बराबर क्यों होती है। वो देखते थे कि सूरज की रोशनी जब पत्तों से टकराती है तो छाया का रंग कैसा होता है। दुनिया जिसे सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा मानती थी, दा विंची उसमें गणित और ज्योमेट्री का एक पूरा संसार देख लेते थे। हमारा दिमाग हमें चीजों को इग्नोर करना सिखाता है ताकि हमारी एनर्जी बच सके, लेकिन दा विंची ने अपने दिमाग को हर उस चीज पर रुकना सिखाया जिसे लोग इग्नोर कर देते थे। अगर आप कभी मौका निकालकर दा विंची की असली डायरी के पन्ने पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। उनका टू डू लिस्ट हम लोगों की तरह नहीं होता था कि आज बिल भरना है या ऑफिस का काम करना है। उनकी डायरी में कुछ ऐसे काम लिखे होते थे, मिलान शहर का पूरा नाप लेना है, गणित के किसी मास्टर से पूछना है कि ट्रायंगल को कैसे नापा जाता है, बर्फ में होने वाले छेदों को ध्यान से देखना है, हंस के पैर की बनावट को कागज पर उतारना है। ये एक ऐसे इंसान की डायरी है जो ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज को समझना चाहता था। हम सब बचपन में बहुत सवाल पूछते हैं, आसमान नीला क्यों है, हवा क्यों चलती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। हम बस मान लेते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। लियोनार्डो ने ऐसा कभी नहीं किया। उनकी डायरी के पन्नों में एक जगह लिखा है कि आज मुझे कठफोड़वा यानी वुडपेकर चिड़िया की जीभ को ऑब्जर्व करना है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसे दुनिया के सबसे महान चित्र बनाने हैं, वो एक छोटी सी चिड़िया की जीभ के बारे में क्यों सोच रहा है। बात सिर्फ चिड़िया की नहीं है, बात सवालों की गहराई की है। हम अक्सर जिंदगी में बहुत उलझे हुए सवाल पूछते हैं। मैं सफल कैसे बनूं? मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं? ये इतने बड़े सवाल हैं कि इनका कोई सीधा जवाब नहीं होता। लेकिन जब आप अपने सवाल को एक बहुत छोटे और स्पष्ट दायरे में ले आते हैं तो जवाब खुद सामने आ जाता है। दा विंची ने कभी नहीं पूछा कि प्रकृति कैसे काम करती है। उन्होंने पूछा कि जब पानी किसी पत्थर से टकराता है तो उसमें भंवर कैसे बनता है। जब आप अपनी समस्याओं को इतने छोटे और स्पष्ट हिस्सों में तोड़ लेते हैं तो आपकी जिंदगी का हर मुश्किल काम आसान लगने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब मास्टरी में दा विंची के जीवन के एक बहुत गहरे सच के बारे में बताया है। दा विंची का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। उस दौर के इटली में ऐसे बच्चे को समाज में कोई बड़ा ओहदा या सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। वो लैटिन या ग्रीक भाषा नहीं सीख पाए जो उस समय के पढ़े लिखे लोगों की भाषा होती थी। लेकिन यही उनके जीवन का सबसे बड़ा फायदा बन गया, क्योंकि उनके पास कोई पुरानी किताबें नहीं थीं जिन्हें वो रट सकें। इसलिए उन्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखकर सीखना पड़ा। जब आप दूसरों की लिखी बातों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दा विंची ने प्रकृति को अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया।
उन्होंने हर उस चीज पर सवाल उठाया जिसे दुनिया सच मानकर बैठी थी। हम आज की दुनिया में सोचते हैं कि अगर कोई इंसान साइंस पढ़ रहा है तो वो आर्ट नहीं कर सकता, अगर कोई इंजीनियर है तो वो पेंटर नहीं हो सकता। दा विंची ने इन दोनों के बीच की दीवार को कभी माना ही नहीं। इतिहास के पन्नों में एक बहुत खूंखार शासक का नाम आता है, सेसारे बोर्जिया। ये इंसान इतना खतरनाक था कि लोग इसके नाम से भी कांपते थे। और दा विंची, जो एक शांति पसंद कलाकार थे, जो बाजार से पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि उन्हें आजाद कर सके, उसी दा विंची ने इस खूंखार शासक के लिए मिलिट्री इंजीनियर का काम किया। उन्होंने ऐसी खतरनाक तोपों और हथियारों के डिजाइन बनाए जो पूरी सेना को पलक झपकते खत्म कर सकते थे। उन्होंने प्रकृति की चीजों को हथियारों में बदल दिया। कछुए के खोल को देखकर उन्होंने एक ऐसे टैंक का डिजाइन बनाया जो हर तरफ से तोपें चला सकता था। उन्होंने पक्षियों को देखकर उड़ने वाली मशीन, फ्लाइंग मशीन का नक्शा तैयार किया। हम सब वही मानते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। उस दौर में पूरी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी सिर्फ कुछ हजार साल पुरानी है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची जब पहाड़ों पर गए तो उन्हें वहां चट्टानों के बीच सीपियां और मछलियों के ढांचे मिले। उनका दिमाग तुरंत ठनका। उन्होंने समाज और धर्म की मान्यताओं को एक झटके में लात मार दी और अपनी डायरी में लिखा कि ये दुनिया लाखों साल पुरानी है और ये ऊंचे पहाड़ कभी समुद्र के नीचे हुआ करते थे। दा विंची ने हमें सिखाया कि अगर आपको महान बनना है तो आपको उसको तोड़ना होगा जो दुनिया ने आपके दिमाग के चारों तरफ बना रखा है। वो एक ही समय में एक चित्रकार, एक वैज्ञानिक और एक मिलिट्री आर्किटेक्ट थे। जब दा विंची पानी को देखते थे तो वो सिर्फ पानी नहीं होता था, वो पानी के बहने के तरीके को इतने ध्यान से देखते थे कि उस समझ को उन्होंने इंसान के शरीर के अंदर खून के बहने के तरीके से जोड़ दिया। जब नदी के बीच में कोई बड़ा पत्थर आता है तो पानी उससे लड़ता नहीं है, पानी उसके चारों तरफ एक भंवर बनाता है और अपना रास्ता निकाल लेता है। दा विंची ने इस फिलॉसफी को इंसान के जीवन पर लागू किया। जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आए तो उससे सीधा टकराने के बजाय उसके आसपास से रास्ता खोजना ही असली बुद्धिमानी है। आज के लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थके रहते हैं, लेकिन दा विंची हर 4 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 20 मिनट की झपकी लेते थे। इसे आज ऊबरमैन स्लीप साइकिल कहा जाता है। उन्होंने अपने दिमाग को इस कदर कंट्रोल कर लिया था कि वो जैसे ही आंख बंद करते सीधे डीप स्लीप में चले जाते थे। दा विंची जानते थे कि जिंदगी बहुत छोटी है और ब्रह्मांड के रहस्य बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने अपनी नींद को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान दुनिया की सबसे मशहूर चीज है, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ एक पेंटिंग का हिस्सा नहीं है। उस मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने रातों में जागकर इंसानी चेहरों की चीर फाड़ की थी। उन्होंने होठों को हिलाने वाली एक एक मांसपेशी को ध्यान से देखा था। वो 14 साल तक मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाते रहे। सोचिए, 14 साल। हम एक काम को कुछ दिन करते हैं और फिर बोर होकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को इतनी गहराई से समझते हैं तो आप जो भी बनाते हैं वो अमर हो जाता है। उनकी डायरियों को अगर आप आज देखेंगे तो वो सब उल्टे अक्षरों में लिखी गई हैं, जिसे मिरर राइटिंग कहते हैं। इसे पढ़ने के लिए आपको एक आईना लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उनके विचार चुरा ना सके, लेकिन इसका एक बहुत व्यावहारिक कारण भी था। वो बाएं हाथ से लिखते थे और उस समय की स्याही बहुत देर में सूखती थी। अगर वो सीधे लिखते तो उनके हाथ से स्याही फैल जाती, इसलिए उन्होंने उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दिया। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कितनी आसानी से निकाल लेते थे। वो एक ही समय में अपने एक हाथ से उल्टी तरफ से लिख सकते थे और उसी वक्त दूसरे हाथ से कोई बेहतरीन पेंटिंग बना सकते थे। ये कोई जादू नहीं था, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे खतरनाक लेवल था। दा विंची ने अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को इतनी बेरहमी से ट्रेन किया था कि उनके लिए असंभव नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। 1994 में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स ने लगभग 50 करोड़ रुपए देकर एक पुरानी डायरी खरीदी। ये डायरी कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये दा विंची का कॉडेक्स लीसेस्टर था। एक ऐसी डायरी जिसमें दा विंची ने अपने विचार लिखे थे।
इस डायरी में वो सब कुछ था जो उस समय की दुनिया के लिए जादू जैसा था। इसमें लिखा था कि चांद की रोशनी असल में सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। इसमें पानी के बहाव और हवा के दबाव के चित्र बने थे। दा विंची ने ये सब बातें तब लिख दी थीं जब दुनिया में कोई मॉडर्न मशीन या टेलीस्कोप नहीं था। उन्होंने ये सब कैसे किया? सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन की ताकत से। जब आप किसी चीज को पूरी एकाग्रता के साथ देखते हैं और उसे कागज पर उतारते हैं, तो आपका दिमाग उन चीजों के बीच कनेक्शन ढूंढ लेता है जो आम लोगों को कभी दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि उन्होंने आज से 500 साल पहले ही इंसान के दिल का जो नक्शा बनाया था, वो आज की मॉडर्न MRI मशीन के नक्शे से बिल्कुल मेल खाता है। उन्होंने उसी समय बता दिया था कि दिल के अंदर खून कैसे घूमता है और कैसे प्रेशर बनाता है। ये बातें दुनिया की मेडिकल साइंस को समझने में सदियां लग गईं। उन्होंने जिस हेलीकॉप्टर का डिजाइन अपने पन्नों पर बनाया था, दुनिया को उसे हकीकत में बनाने के लिए 20वीं सदी तक का इंतजार करना पड़ा। उनकी कल्पना इतनी तेज थी कि वो समय से बहुत आगे का देख सकते थे, और ये सब कोई चमत्कार नहीं था। ये सिर्फ फोकस और चीजों को गहराई से देखने का नतीजा था। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं है। वो हमारी और आपकी तरह काम को टालते भी थे। वो बहुत सी चीजें शुरू करते और बीच में ही छोड़ देते। अगर आप उनकी पेंटिंग्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई सख्त आउटलाइन नहीं मिलेगी। रंग एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे असल जिंदगी में होता है। हम अपनी सोच को बहुत सख्त डिब्बों में बांट देते हैं। हम तुरंत फैसला कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है और वो इंसान बुरा, ये काम सही है और वो गलत। हम हर चीज पर एक पक्की लाइन खींच देना चाहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। जब आप अपनी सोच की इन सख्त आउटलाइंस को मिटा देते हैं तो आपको एक नया नजरिया मिलता है। जब आप इस बात को गहराई से महसूस करते हैं तो आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। आप दुनिया को उसके असली और विशाल रूप में देखने लगते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में दा विंची फ्रांस में एक बिस्तर पर लेटे थे। उनके दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। वो हाथ कांपते थे। वो इंसान जिसने दुनिया को हेलीकॉप्टर और पैराशूट के सपने दिए, जिसने शरीर के अंदर का नक्शा बनाया, जिसने इतिहास की सबसे रहस्यमयी मुस्कान पेंट की, वो अपनी मौत के करीब था। लेकिन उस समय उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में कहा था कि मैंने ईश्वर और इंसानियत का अपमान किया है, क्योंकि मैंने अपने काम को उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया जहां तक मुझे पहुंचाना चाहिए था। ये शब्द अंदर तक हिला देने वाले हैं। वो इंसान जिसे आज हम इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं, वो मरते दम तक खुद से संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि अभी कुछ और सीखना बाकी है, कुछ और देखना बाकी है। वो कभी आराम से बैठकर अपनी सफलताओं पर खुश नहीं हुआ। यही दा विंची का सबसे बड़ा रहस्य है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि गधों की तरह 24 घंटे बिजी रहना ही सफलता है। लेकिन द लास्ट सपर जैसी महान पेंटिंग बनाते समय लियोनार्डो दा विंची का तरीका आपको हैरान कर देगा। वो कई बार लगातार 3-4 दिन तक दीवार को सिर्फ घूरते रहते थे। उनके हाथ में ब्रश तक नहीं होता था। आसपास के लोग उन्हें आलसी या पागल समझते थे, लेकिन वो असल में अपने दिमाग के अंदर उस पूरी पेंटिंग को पिक्सल बाय पिक्सल कैलकुलेट कर रहे होते थे। इसे आज की भाषा में अल्टीमेट फ्लो स्टेट कहा जाता है। दा विंची जानते थे कि असली काम हाथ से नहीं, दिमाग से होता है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आपका एक मास्टर स्ट्रोक उन 1000 कोशिशों पर भारी पड़ता है जो बिना सोचे समझे की गई हों। आज के दौर में हमारा फोकस एक छोटी सी रील से दूसरी रील तक टिक नहीं पाता, लेकिन जरा लियोनार्डो दा विंची के फोकस का लेवल देखिए। उन्होंने महीनों तक अपना सारा ध्यान सिर्फ ये देखने में गुजार दिया कि जब पानी की एक बूंद गिरती है तो वो हवा में अपना आकार कैसे बदलती है। दा विंची का मानना था कि अगर आप ब्रह्मांड के सबसे छोटे हिस्से पर अपना पूरा ध्यान लगा दें तो आपको पूरी दुनिया के राज्य समझ आ जाएंगे। बिना किसी स्मार्टफोन या डिस्ट्रैक्शन के एक ही चीज को घंटों तक घूरते रहना ही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वो अकेले बैठने से खौफ खाते हैं। अगर वीकेंड पर कोई दोस्त न मिले या फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो उन्हें एंग्जाइटी, घबराहट होने लगती है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची का अकेलेपन को लेकर एक बहुत ही क्रूर उसूल था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, अगर तुम अकेले हो तो तुम पूरी तरह से अपने हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ एक भी इंसान खड़ा है तो तुम सिर्फ आधे अपने हो।
दा विंची जानते थे कि दुनिया को बदलने वाले आइडियाज कभी भी दोस्तों की भीड़ में या फालतू की गपशप में नहीं आते। आज जिसे आप मंक मोड कहते हैं, दा विंची ने अपनी पूरी जिंदगी उसी मोड में गुजार दी। जब वो किसी मास्टरपीस पर काम करते थे तो दुनिया से बिल्कुल कट जाते थे। अगर आपको जिंदगी में एवरेज लोगों की भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको अपने अकेलेपन से प्यार करना सीखना होगा। जब तक आप खुद के साथ अकेले कमरे में बैठकर अपने दिमाग के डार्क हिस्सों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप कभी वो इंसान नहीं बन पाएंगे जो आप असल में बन सकते हैं। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, कभी खुद को पूरी तरह संतुष्ट मत होने दीजिए। आराम की जिंदगी इंसानी दिमाग को जंग लगा देती है। कल सुबह जब आप सोकर उठें तो अपने आसपास की दुनिया को वैसे मत देखिए जैसे आप रोज देखते हैं। अपने कमरे की उस दीवार को देखिए जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन कभी सच में ऑब्जर्व नहीं करते। उस दीवार पर पड़ने वाली रोशनी को देखिए। अपने हाथ की लकीरों को इस तरह देखिए जैसे कोई नया नक्शा पढ़ रहे हों। सवाल पूछिए, बड़े बड़े सवाल नहीं, बल्कि बहुत छोटे और गहरे सवाल। आजकल इंटरनेट पर लोग दिन भर ज्ञान बटोरते हैं और अपने दिमाग को ये धोखा देते हैं कि वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने इस माइंडसेट को 500 साल पहले ही कुचल कर रख दिया था। उन्होंने एक बहुत कड़वी बात लिखी थी, सिर्फ जानना काफी नहीं है, हमें उसे अप्लाई करना होगा। सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, हमें काम करना होगा। दा विंची सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाते थे, वो अपने हाथों को गंदा करते थे। चाहे वो मशीनों के भारी पुर्जे बनाना हो या सड़ी हुई लाशों की चीर फाड़ करना। आज का युवा सिर्फ प्लानिंग करने में अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देता है। आपके पास चाहे दुनिया का सारा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो वो ज्ञान कचरे के बराबर है। दा विंची की तरह एक रूथलेस एग्जीक्यूटर बनिए। जो सीखा है उसे आज, अभी, इसी वक्त अप्लाई कीजिए, वरना आप सिर्फ एक चलती फिरती हार्ड डिस्क बनकर रह जाएंगे। अपनी समस्याओं को इतना छोटा कर दीजिए कि उनका जवाब आपको प्रकृति में ही मिल जाए। जब आप दुनिया को इस गहराई से देखना शुरू करेंगे तो आप सिर्फ एक आम दर्शक नहीं रहेंगे, आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े क्रिएटर बन जाएंगे। चीजें आपको अपने आप समझ आने लगेंगी और आपकी सोच का दायरा इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया का हर मुश्किल काम, हर बड़ी समस्या आपको बस एक दिलचस्प पहेली लगने लगेगी जिसे आप बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। दोस्तों, याद करने की कोशिश करिए, बचपन में आपका सबसे अजीब सवाल क्या था जिसने आपके घर वालों को भी सोच में डाल दिया था? मुझे कमेंट्स में आपका वो बचपन का सवाल पढ़ना है। देखते हैं हम में से कितने लोगों ने अपना वो बचपन अभी भी जिंदा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।